क्लास में हमने कहां तक डिस्कस किया था? ये रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे 180 प्लस समथिंग लिखते हैं, 180 माइनस समथिंग लिखते हैं, या फिर 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, इस तरह से। सो मैंने क्या बताया था? अगर 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन। और अगर 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, तो फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है साइन कोस में, टेन कोट में, कोस साइन में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं ये फंक्शंस। तो जैसे हमने लिखा साइन साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? थर्ड। ये चार क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां तक कितना एंगल है? 90। सो अब आप सोचो 90 प्लस समथिंग तो सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस समथिंग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एंगल 180 डिग्री, सो 180 माइनस समथिंग तो सेकंड, मतलब 180 में से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही यहां से यहां तक 270 है, ये एंगल कितना है? 270 डिग्री, सो 270 प्लस समथिंग फोर्थ, और 270 माइनस समथिंग तो थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? साइन। कोस और टेन कैसे होता है? निगेटिव। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में कोस पॉजिटिव होता है। इसमें ओल, इसमें साइन, और उसका रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स कोसेक, इसमें टेन और इसमें कोस। ठीक है, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम लेते हैं पॉजिटिव एंगल्स, और अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल कैसा हो जाता है? नेगेटिव। अब साइन 180 प्लस थीटा। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ टेन पॉजिटिव है। अब 180 पर जो फंक्शन है वो कन्वर्ट नहीं होता, तो क्या रहेगा? साइन होगा थीटा, कोस 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा? नेगेटिव। 180 पर कन्वर्ट नहीं होता, सो कोस। क्लियर है? नेक्स्ट साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव, और 180 पर कन्वर्ट नहीं होता, साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कोस कैसा? नेगेटिव, और 180 पर कन्वर्ट नहीं होता, सो कोस थीटा। ऐसे ही हम सभी कर सकते हैं। अब 90 प्लस वाला कर लेते हैं, 10 वाला कर लेते हैं, चलिए सभी केस कर लेते हैं। 10 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में 10 कैसा? 180 पर कन्वर्ट नहीं होता, tan थीटा। 10 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10 कैसा? 180 पर कन्वर्ट नहीं होता, सो tan थीटा। अब 90 वाला केस कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा, 90 में हमने ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। अब 90 पर साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोस। साइन कोस में, और कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। ठीक है ना, इतना इसी काम चल जाता है। सो ये हो जाएगा कोस थीटा। फिर कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा? 90 पर कोस किस में कन्वर्ट? साइन। tan 90 प्लस थीटा, कौन सा? सेकंड। सेकंड में 10 कैसा? नेगेटिव। 90 पर 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट। इस तरह से कर लेते हैं। एक एग्जांपल भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 135 ले लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 180 माइनस
याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो सबसे पहले तो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? प्रूफ भी किए होंगे आपने, बट यहाँ जरूरत नहीं याद करना, केवल अप्लाई करना सीखना है। सेकंड एक और है, साइन और कोस में एक टेन और कोट में होती है, और एक सेक कोसेक में। सेक कोसेक की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यूज भी नहीं करेंगे। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये होता है। तीसरा एक होता है साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी की जरूरत नहीं पड़ती, बट लिख लेंगे आपको। साइन ए प्लस बी, किसी को याद है बेटा फॉर्मूला? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। फिर फोर्थ साइन ए माइनस बी अगर लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है ना? कोस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, और प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस। साइन ए साइन नहीं, इसमें साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसमें कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नेक्स्ट फिर एक अगर एंगल डबल हो, जैसे साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, अगर उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना हो, तो ये दो फॉर्मूले और है जिनको हमें यूज करना है। साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी काफी जगह यूज करना पड़ता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सिक्स्थ कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और अगर साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 आएगा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है? पहले इन्हीं को अप्लाई करके देखते हैं, हम इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा साइन, चलिए 135 डिग्री, ये निकालते हैं, साइन 135। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है जो हमने अभी पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 180 माइनस 45 या साइन 90 प्लस 45, इससे भी कर सकते हैं, बट अब हमें इस फॉर्मूले को, इनमें से किसी एक फॉर्मूले को अप्लाई करके करना है। मैं लगा सकता हूँ साइन ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 90 प्लस 45। इस तरह से दो एंगल में डिवाइड करना है जिनकी वैल्यूज हमें पता है। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1, साइन 45 बस उसी की जरूरत पड़ेगी, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45। सो साइन 90 प्लस, सो इसको हम ए बोल सकते हैं और इसको बी, ठीक है? तो फॉर्मूला ये रहा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हो गया इजी। अब वैल्यू पुट करनी है, साइन 90 1, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 90 की वैल्यू कोस 90 0, और साइन 45 ये तो 0 होगी टर्म, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो 0, सो आंसर कितना हुआ? 1। समझ में आई? ऐसे इन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक और लेते हैं, अब इन दोनों फॉर्मूले पर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये कहा साइन 120 डिग्री, अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? कर सकते हैं 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 से भी कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन 2 इंटू 60 डिग्री लिख सकता हूँ, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कोस थीटा।
45 उनमें बदल जाएगी, ठीक है जी। तो कैसे लिखेंगे, पहले आप में से कोई एक बच्चा बताओ 10 15 को कैसे लिखेंगे। मैंने 10 का फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया अभी तक, ठीक है ना, बट हो जाएगा ये, क्योंकि उस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी 30 माइनस 45 तो माइनस 15 हो जाएगा, 45 माइनस 30, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, 10 45 माइनस 30। अब एक बात बताओ, मैंने तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखवाया नहीं, मैंने तो sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b का लिखवाया, ठीक है ना। tan a माइनस b का मैंने लिखवाया नहीं, जरूरत भी नहीं है। tan को sin और cos से बदल सकता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर sin और cos के फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये लिख सकते हैं हम sin 45 माइनस 30 अपॉन cos 45 माइनस 30, या पहले अलग अलग निकाल लो, sin 15 की वैल्यू अलग कैलकुलेट करो, cos 15 की वैल्यू अलग, और फिर डिवाइड कर दो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, sin a माइनस b, और इसमें cos a माइनस b, करो सोल्व। वैल्यूज याद नहीं है तो जो टेबल लिखवाई थी वैल्यूज के लिए एंगल्स की, वो आप चेक कर लो, धीरे धीरे वैल्यूज याद हो जाएगी, जो भी याद नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले भी 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको। कैलकुलेशन थोड़ी वीक है आप लोगों की, बहुत लेंथी तरीके से आप कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हो, ये कैलकुलेशन कर रहे हो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a माइनस cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin, वैल्यू
कॉमन, सो इसको लिख सकते हैं 1/2√2। सो फर्स्ट टर्म में कितना बचेगा √3 और सेकंड टर्म में 1। ऐसे ही यहाँ से भी 2√2 कॉमन, डिनोमिनेटर में जो है 1/2√2। यहाँ पर क्या बचेगा √3 और ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो। सो √3 - 1/√3 प्लस 1। हाँ वो करना है वो भी कर सकते हो, √3 - 1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है बस, है ना। √3 - 1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक, हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। डन। अच्छा, अब जो हमने फंक्शंस पढ़े साइन थीटा और कोस थीटा, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की जनरली, क्योंकि tan की तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड हम बोलते हैं। साइन थीटा की वैल्यूज बताओ, साइन 0 डिग्री पर कितनी होती है? साइन 0 0। साइन 90 कितना होता है? 1 से ज्यादा भी वैल्यू होती है कोई जो हमने एंगल्स पढ़े? नहीं। साइन 90 की 1, साइन 180 की कितनी होगी? साइन 180 डिग्री। साइन 0 0 है, साइन 180 डिग्री कितना होगा? साइन 180 डिग्री, चलिए चेक करते हैं। साइन 180 भी 0 ही होता है। साइन 180 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? साइन 180 प्लस 0, साइन 180 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? 180 में हम कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन कैसा? 180 पर बदलता नहीं, साइन 0, साइन 0 कितना? 0। साइन 180 भी 0, साइन 0 0, साइन 180 0। अच्छा, अब साइन 270 हो जाएगा -1, साइन 91 साइन 270 -1, ठीक है जी। तो साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तो होती है 1 और मिनिमम होती है -1, 90 पर मैक्सिमम और 270 पर मिनिमम -1। ऐसी कोस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है? cos 0 1, और -1 किस पर हो जाएगी फिर? 90 पर कितनी होती है? 0। तो 180
हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों लगभग किसके इक्वल, मतलब दोनों लगभग क्या हो गए, हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल. सो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन जो बेस और हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी नियरली इक्वल. अब ये दोनों टर्म्स देखो, साइन वाली और टेन वाली, परपेंडिकुलर तो दोनों में, नीचे साइन में क्या है हाइपोटेन्यूज और उसमें डिनोमिनेटर में क्या है टेन में बेस, और बेस और हाइपोटेन्यूज तो लगभग सेम है. सो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी इक्वल. जैसे साइन 1 डिग्री हम अगर हम चेक करें तो वो टेन 1 डिग्री के लगभग इक्वल होगा. तो यहाँ से साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा. एक चीज के और इक्वल, हमने एंगल पढ़ा था लास्ट क्लास में, एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस. तो अगर हम ये ले कि एंगल बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह से, ये एंगल बहुत छोटा है ठीक है ना, डायग्राम समझाने के लिए बनाया इतना बड़ा एंगल ये है. अब आर्क तो ये होता है ये, तो जो आर्क है वो लगभग किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर. तो जो आर्क है वो परपेंडिकुलर के बराबर, और थीटा क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, मतलब रेडियस का मतलब ये वैल्यू, ये आर्क है. तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ठीक है ना. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा. सो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों लगभग क्या होता है सेम, लगभग नियरली इक्वल. तो जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम साइन थीटा को टेन थीटा और टेन थीटा को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा में. बट एक चीज है, जो थीटा है अगर मुझे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी वो तो हम डिग्री और रेडियन में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर थीटा को लिखना है तो हम लिखते हैं हमेशा रेडियन में. ये किस में होता है ऑलवेज इन रेडियन. अभी क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्यों लिखा. जैसे साइन 1 डिग्री की बात करें, साइन 1 डिग्री किसके इक्वल, साइन थीटा इक्वल टू थीटा. लेकिन अगर किसी के दिमाग में आएगा सर साइन 1 तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है थीटा, तो साइन 1 इक्वल टू 1, साइन 2 इक्वल टू 2, साइन 3 इक्वल टू 3. लेकिन ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 190 डिग्री पर होती है 1, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू तो बहुत कम होगी. साइन 1 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो वैल्यू बहुत कम है और ये हाइपोटेन्यूज बहुत लेंथी है, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू 1 थोड़ी हो जाएगी, साइन 1 डिग्री की वैल्यू तो बहुत कम आएगी. तो एक्चुअल में जो थीटा होता है किसमें लेना होता है रेडियन में, और रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में. सो अगर हमें ये लिखना है थीटा को 1 तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. तो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे पाई की, और डिवाइड किससे करेंगे 180. तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180. पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू ये है. साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 2, ना कि 2 इंटू 3.14 अपॉन 180. ठीक है क्लियर है. करो इसको नोट, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे. बस ये याद रखना है कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा. अच्छा एक चीज और नोट करने से पहले, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर थीटा बहुत छोटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू नियर बाई, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो कोस थीटा की वैल्यू क्या है बी और एच, बी बेस एच हाइपोटेन्यूज, और मैंने क्या बताया बी और एच लगभग क्या है सेम. तो जब ये दोनों लगभग सेम है तो कोस थीटा की वैल्यू 1. जब थीटा बहुत छोटा है तो 0 के आसपास कोस 0 कितना होता है 1. सो कोस थीटा की वैल्यू नियर बाई क्या हो जाएगी 1, मतलब 0.99 समथिंग, उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1. ये भी लिख लेते हैं. एंड कोस थीटा इज नियरली इक्वल टू, ठीक. चलो करो नोट, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस ये नोट करना.
ठीक है। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जितनी भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी फिजिक्स में वो सब हमने सारी चीजें कवर कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, नेक्स्ट कैलकुलस का पार्ट है। तो दो चीजें होती है, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। पहले डिफरेंशिएशन कवर करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन, फिर वो कवर करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन वर्ड आया डिफरेंस से, दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस या एक फिजिकल क्वांटिटीज की दो वैल्यू है उसका डिफरेंस। इस तरह से जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है, मैथ्स में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से। सो x की दो वैल्यू है, एक x1 और एक x2। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो डिफरेंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इससे ये जो छोटा सा ट्रायंगल्स है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम डेल्टा। सिंबल है जैसे लैम्डा अल्फा बीटा गामा ये सब आपने पढ़े, ठीक है ना, एबीसीडी तो यूज करते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है कि हमें और भी सिंबल चाहिए तो हमें ग्रीक और लैटिन लेटर्स यूज करते हैं, उसमें से एक है डेल्टा, ठीक है ना, DELTA है। अब डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। सो x की दो वैल्यूज है, एक x1 और एक है वैल्यू x2। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, या अगर इनिशियल माइनस फाइनल करना तो x1 माइनस x2, लेकिन जनरली हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा x। ये है लिखने का तरीका, इसका मतलब क्या है, x की दो वैल्यूज में डिफरेंस। सो हो जाएगा x2 माइनस x, है ना। इतनी सी चीज तो क्लियर है। अब जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है अगर वो स्मॉल हो तो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं हम DEL। अगर मैं इसका जो ये तीन लेटर है केवल इसको यूज करूं DEL, DEL, तो इसको हम सिंबलाइज करते हैं ट्रायंगल के बजाय S में ऐसे जोड़ देते हैं हम, ये S और इसमें इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये डेल्टा और ये डेल। सो अगर हम ये लिखेंगे, इसका मतलब है डिफरेंस, लेकिन कैसा, स्मॉल डिफरेंस। ये कोई भी डिफरेंस हो सकता है, स्मॉल और लार्ज, फाइनाइट डिफरेंस, कैसा भी, स्मॉल और लार्ज। और अगर हम ये लिखेंगे डेल्टा x, इसका मतलब डिफरेंस ही है, लेकिन कैसा डिफरेंस है, स्मॉल, स्मॉल डिफरेंस इन x, ठीक। और अगर डिफरेंस बहुत छोटा हो, वेरी 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 स्मॉल, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, केवल d। मतलब कुछ भी डिफरेंस, छोटा डिफरेंस करेंगे तो DL, और छोटा डिफरेंस करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट कर देता है, केवल d से। सो dx, इसका मतलब भी डिफरेंस ही है, लेकिन बहुत छोटा, वेरी 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 इनफाइनेटसिमली स्मॉल बोलते हैं, वेरी वेरी स्मॉल और इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, करो नोट। यह क्या है, डेल्टा। एक होता है डेल, ये DEL, और ये D ही होता है, ये D बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लार्ज डिफरेंस के लिए या किसी भी डिफरेंस के लिए डेल्टा, छोटे डिफरेंस के लिए डेल। इसको हालांकि आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, बस कहीं कहीं देखने को मिलेगा एक आध जगह, और ज्यादातर ये यूज करते हैं हम D फॉर स्मॉल डिफरेंस, जिसको हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है, करो नोट। फाइनल मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी।
इनफाइनेटसिमली, ठीक है ना, बहुत छोटा डिफरेंस। dx का मतलब x में, dy का मतलब y में, dz का मतलब z में। जो भी d के आगे वैल्यू लिखी हुई है, जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस। हाँ जी, इनफाइनाइटसिमली, वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब है, ठीक है ना, पहले बोलो। हाँ जी बेटा, क्या? हाँ, क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, इनफाइनाइट डिफरेंस तो कभी हो नहीं सकता ना, ए और बी के बीच में। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, ए माइनस बी इनफाइनाइट हो सकता है कुछ? ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना इक्वेशन। तो फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो मतलब कोई भी डिफरेंस है छोटा बड़ा तो डेल्टा एक्स, छोटा डिफरेंस है तो इससे रिप्रेजेंट कर दिया, और वेरी वेरी स्मॉल है तो किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डी से, ठीक है। चलिए डन। नेक्स्ट। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है वो समझ लिया हमने अभी समझा केवल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस से डिफरेंशिएशन आया। अब हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस लास्ट टू लास्ट क्लास में। और फंक्शंस क्या होते हैं? एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, एक वेरिएबल को बदलता है तो दूसरा वेरिएबल भी बदलता है। जैसे हम कोई भी एक फॉर्मूला लेते हैं F=m में, अगर एक्सेलरेशन बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, फोर्स बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगा। जब एक वेरिएबल या एक फिजिकल क्वांटिटी दो या एक या उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या है? फंक्शन। एक को बदलने से दूसरा बदलता है। तो ऐसे ही हम यहाँ ले लेते हैं, दो वेरिएबल है, एक x और एक y। तो y x पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब x को बदलेंगे तो y भी बदलेगा। इसका मतलब क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो y इक्वल टू, लिखते कैसे इसको? y इक्वल टू f x, या y इज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, हम उस रिलेशन पर नहीं जा रहे। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इनका, ग्राफ का मतलब ये है y एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया y और x एक्सिस के लॉन्ग x, ठीक है ना, इसलिए हमने x और y वेरिएबल कंसीडर कर लिया ऑलरेडी। कुछ ग्राफ होगा ये, सपोज हमने ग्राफ कंसीडर किया, ये है ग्राफ, कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल, मतलब कैसा भी हो सकता है, हाइपरबोला, इलिप्स, कुछ भी हो सकता है। अब इस पर अगर हम दो पॉइंट ले, एक पॉइंट सपोज मैंने यहाँ कंसीडर किया, एक पॉइंट यहाँ पर, सपोज एक पॉइंट सपोज ये है और एक पॉइंट सपोज ये, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि जो ये पॉइंट होता है इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू x1 x कोऑर्डिनेट हो गए, और इसकी वैल्यू यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की x2, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर सपोज y1 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सपोज। इसका मतलब क्या है x1 y1? x1 तो होगी x एक्सिस के लॉन्ग और y1 वैल्यू होगी y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना। इस तरह से ये तो होगी x एक्सिस के लॉन्ग और ये हो गई y एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग, ये वैल्यू y1 सॉरी y2 और ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x1 और ये वैल्यू x2। ये है ना कोऑर्डिनेट्स का मतलब। अब जो ये दो पॉइंट है A और B, अगर इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दे, कोड बना दे, कोड का मतलब दो पॉइंट को जोड़ने वाली ये जो लाइन बनेगी इस तरह से, ठीक है ना। अब जरा जो लाइन बनी, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? ठीक। अब इसका बेस और हाइपोटेन्यूज चेक करो क्या होगा। जो बेस है, ये जो लेंथ है या जो ये जो भी डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, ये किसके इक्वल होगी? x2 माइनस x1। ये जो बन रहा है, इस पॉइंट को मैं c बोल दूं, सो a से c तक क्या होगी? x2 माइनस x1, मतलब x में चेंज, और जो ये वैल्यू होगी bc y2 माइनस y1, आप अपोजिट मत बोला करो, y2 माइनस y1, क्योंकि ये y1 है, ये y1 है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है टोटल? y2। तो ये जो सेपरेशन हो गया b और c का, ये है y2 माइनस y1 यहाँ से यहाँ तक, और जो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? ये क्या हो गया? डिफरेंस, y में डिफरेंस और x में डिफरेंस, मतलब x में अगर डिफरेंस होगा तो y में भी डिफरेंस आएगा, y बदलेगा x बदलेगा, x बदलेगा तो y भी बदलेगा, ठीक है जी।
अब मुझे बताओ y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर मैं इसको थीटा कंसीडर कर लूं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाँ वेरी गुड, स्लोप पढ़ दें। वैसे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस लाइन का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन जो भी बन रही है हमारी। सो यहाँ पर y2 माइनस y1 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया डेल्टा y। अभी मैंने समझा डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? डेल्टा से। सो y2 माइनस y1 है y में चेंज, और x2 माइनस x1 क्या है? डेल्टा x, x में चेंज। यह है चेंज इन y और ये चेंज इन x, ठीक है ना? अब अगर दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? अब टेन थीटा क्या है? स्लोप। और जो ये इधर लिखा हुआ है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, कि अगर x में एक का चेंज करे तो y में जितना चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y के x के रेस्पेक्ट में y में चेंज कितना होगा? जैसे अगर x में चेंज डेल्टा x का, तो y में चेंज कितना होगा? डेल्टा y। x में एक का चेंज तो y में कितना चेंज? डेल्टा y बाई डेल्टा x। यूनिटरी मेथड आप पढ़ते हो कि 5 रुपए का एक सेब है, एक एप्पल, तो 1 रुपए कितने? 20 रुपए कितने? इस तरह से करते हो ना, तो बस वही चीज। सो डेल्टा x अगर चेंज है x में, तो y में चेंज कितना? डेल्टा y। x में अगर एक का चेंज है तो y में कितने का चेंज? डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या ये भी बोल सकते हैं और चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। और ये किसके इक्वल है? ये क्या है? ज्वाइनिंग टू पॉइंट, जो भी है वो दो पॉइंट ग्राफ पर, a और b। इतना क्लियर है? अभी डिफरेंशिएशन पर नहीं आए हम। अब हाँ जी बोलो बेटा। ठीक है, हमने y और x में एक रिलेशन लिया, फंक्शन y x पर डिपेंड कर रहा है, तो कोई ग्राफ होगा y और x के बीच में, कैसा भी हो सकता है वो, मैंने इस तरह से बना दिया है। अब इस पर हमने दो पॉइंट लिए, एक a और एक b। तो a के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, y कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस का लॉन्ग वैल्यू, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कह लो। और यहाँ पर ये x2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2, तो ये x2, और y एक्सिस का लॉन्ग कोऑर्डिनेट कितना? y2, तो ये y2। अब जो दो पॉइंट है a और b, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करके ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूँ, तो एक तो इसमें एक बना बेस और एक क्या बना? परपेंडिकुलर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर है? टोटल में से माइनस की, ये कितनी? x2, ये कितनी? x1, तो कितनी बची? ये टोटल कितनी? y2, उसमें से y1 माइनस की, तो y2 माइनस y1। सो ये परपेंडिकुलर तो है y2 माइनस y1, और बेस कितना? x2 माइनस x1। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं डिवाइड करके, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फाइंड किया हमने। अच्छा, y2 माइनस y1 को क्या कह दिया? चेंज इन y, डेल्टा y। x2 माइनस x1 चेंज इन x, दोनों को डिवाइड किया डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस tan थीटा। डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब समझा रहा हूं मैं tan थीटा का। डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? y में चेंज पर यूनिट चेंज इन x, ऐसे तो लिखते हैं। अगर x में एक का चेंज किया, अच्छा x में डेल्टा x का चेंज किया, तो y में कितने का चेंज हुआ? x में एक का करेंगे तो कितने का चेंज होएगा y में? तो क्या हुआ? ये चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ठीक है ना? या इसको ऐसे बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज इन y, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। दो तरीके से बोल सकते हैं। और इधर राइट साइड में क्या है? tan थीटा, जो क्या होती है? लाइन की स्लोप, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ लाइन, दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, a और b को जोड़ने वाली उस लाइन की स्लोप। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब कि चेंज इन y पर यूनिट चेंज का, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x का मतलब है कि जो आप दो पॉइंट के बीच में x और y में चेंज ले रहे हो, तो y में चेंज पर यूनिट चेंज इन x का मतलब है दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, ठीक है जी। इसी से आगे पता चलेगा डिफरेंशिएशन। अगर ये दोनों पॉइंट हम बहुत पास पास लेकर आते चले जाए
छोटे करते चले जाऊं, ये इस तरह से, ये और छोटा किया और ये और पास हो गई, फिर फाइनली क्या बन जाएगी ये टेंजेंट। तो जो ये टेंजेंट बनती है, टेंजेंट का मतलब टच करते हुए एक लाइन, ठीक है ना, तो जो ये टेंजेंट बनेगी इसी की स्लोप को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो आगे अगले वाली टर्म है, ठीक है ना। तो पहले बस ये नोट कर लो आप, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये नोट